सुप्रभात शिशु भाई बहन। आज के इस हिंदी कालांश में सभी का स्वागत है। आज हम सब छठी कक्षा के छठवें पाठ पत्र के बारे में पढ़ेंगे। पत्र का अर्थ हम सबको पता है, चिट्ठी, जो कि हम अपने प्रियजन, माता पिता, भाई बंधु, सगे संबंधी को लिखते हैं। उसी तरह ये जो पाठ है पत्र, इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने अपने बड़े भाई के पास एक पत्र लिखा था। तो आइए आगे हम सब देखते हैं उन्होंने अपने पत्र में अपने बड़े भाई को क्या लिखा था और ये पत्र किस लिए लिखा था। ये उस समय की बात है जब हमारे देश में स्वतंत्रता आंदोलन का समय चल रहा था। उस समय हमारे देश के महान नेता श्री गोपाल कृष्ण गोखले ने एक संस्था की स्थापना की थी। उस संस्था का नाम था सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। वह अपने संस्था में आजीवन देश सेवा का व्रत लेने वाले देशभक्तों को ही सम्मिलित करना चाहते थे, जो पूरे मन से अपने देश के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर करना चाहते थे और आजीवन देश सेवा करने का प्रण लेना चाहते थे। उन्हें वो आमंत्रित करना चाहते थे। इसके लिए गोखले जी ने श्री राजेंद्र प्रसाद जी को भी निमंत्रण दिया था ताकि वो भी उनके इस संस्था में सम्मिलित हो। राजेंद्र बाबू उन दिनों वकालत कर रहे थे। वो जो कुछ भी कमाते थे उनके आय से ही उनका घर चलता था। ऐसे समय में बड़े भाई की सहमति के बिना गोखले जी के साथ कार्य नहीं कर सकते थे। इसीलिए उन्होंने अपने बड़े भाई के सहमति लेने के लिए ही यह पत्र अपने बड़े भाई को लिखा था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आगे चलकर हमारे स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने थे। अब हम सब देखेंगे वो अपने पत्र में अपने बड़े भैया को क्या लिखे थे। वो लिखते हैं, पूज्य भैया, सादर प्रणाम। आपको याद होगा कि करीब 20 दिन पहले मैं माननीय गोपाल कृष्ण गोखले जी से मिलने गया था। उन्होंने मेरे सामने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी में सम्मिलित होने का प्रस्ताव रखा था। काफी सोच विचार के बाद मैं सोचता हूँ कि मेरे लिए उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेना अच्छा होगा। मैं जानता हूँ इस बात से आपके हृदय को भारी धक्का लगेगा, क्योंकि परिवार की सारी आशाएं मुझ पर टिकी है। लेकिन भैया, इस समय मैं एक महान कार्य करने की पुकार अपने हृदय में महसूस कर रहा हूँ। इस पहले पैराग्राफ में राजेंद्र प्रसाद जिस तरह से हम पत्र लिखते हैं उस तरह से उन्होंने अपने भैया को प्रणाम करते हुए अपना पत्र आरंभ किया। उसमें वो लिख रहे हैं कि उनको याद होगा कि करीब 20 दिन या लगभग 20 दिन पहले उन्होंने गोपाल कृष्ण गोखले जी से मिले गए थे, तो जिससे उन्होंने राजेंद्र बाबू को सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी में सम्मिलित होने के लिए कहा था। तो राजेंद्र बाबू बहुत सोचने के बाद निर्णय लेना चाहते हैं कि उन्हें इस सोसाइटी में सम्मिलित हो जाना चाहिए। तो इस बात से वो अपने भाई को कहते हैं कि शायद उनके यह विचार से उनके भैया को काफ़ी धक्का लगा होगा, अर्थात क्योंकि उनके घर के सारी जिम्मेदारी उन पर ही टिकी है। इस समय में घर के और ध्यान ना देते हुए अपना काम छोड़कर एक सोसाइटी में देश सेवा करने के लिए लगना मुश्किल होगा। इसीलिए वो अपने भैया को यह समझाना चाहते हैं, क्योंकि वो हर समय अपने हृदय में एक महान कार्य करने की पुकार को महसूस करते हैं, जैसे कि उन्हें कोई कि तुम इस संस्था में सम्मिलित। कि वो लिखते हैं, श्रीमान गोखले जी की सोसाइटी में सम्मिलित होने मेरे लिए कोई व्यक्तिगत त्याग की बात नहीं। सोसाइटी से जो कुछ मुझे मिलेगा वही मेरे लिए काफ़ी होगा। मैं जानता हूँ
कि यदि मैं कमाऊं तो कुछ रुपए हासिल कर सकूंगा। शायद इसके लिए समाज में अपने परिवार का दर्जा भी ऊंचा करने में समर्थ हूं, जहां लोग अपने विशाल हृदय के कारण नहीं बल्कि धन के कारण गिने जाते हैं। इस संसार में लोग जितने धनी होते जाते हैं, उतने ही उनकी आवश्यकताएं भी बढ़ती जाती है, परंतु सुख तो हृदय से अनुभव किया जाता है। उनका यह पैराग्राफ ये समझाता है कि वो अपने बड़े भैया को ये समझाना चाहते हैं कि अगर वो वकालत काम करते हैं तो हो सकता है उससे वो बहुत अच्छा कमाएं और अपने परिवार का पालन पोषण भी बहुत अच्छे से कर पाएं और इससे समाज में उनके परिवार का नाम भी बहुत ऊंचा हो। लेकिन उनका यह मानना है कि अगर इंसान पैसे से ही अगर धनी होगा और उसकी कीमत अगर पैसे से पहचानी जाएगी तो ऐसी कमाई का कोई लाभ नहीं है, क्योंकि सुख हृदय से अनुभव किया जाता है, पैसे से नहीं। आगे वो लिखते हैं, एक गरीब आदमी अधिक संतुष्ट रहता है बजाय उस अमीर आदमी के जिसके पास लाखों रुपए होते हैं। दुनिया के अनेक महापुरुष पहले दरिद्र ही रहे हैं। भैया, आप विश्वास रखें, मेरे जीवन में यदि कोई महत्वाकांक्षा है तो यही है कि मैं देश के काम आ सकूं। आपने ही तो सबसे पहले इस सुंदर भाव को, उन उच्च विचारों को मेरे मन में रोपित किया था। आज जो मार्ग मैं पकड़ना चाहता हूँ उस पर चलने में साहस कर आप अपनी सहमति दें। आपकी सहमति के बिना मैं जीवन में कोई भी कार्य सफलतापूर्वक नहीं कर पाऊंगा। हम लोगों का प्रेम ऐसा है कि जीवन में कुछ असुविधाएं और तकलीफों के कारण उनमें कोई कमी नहीं आएगी, बल्कि मेरा विश्वास है कि वो अधिक सुदृढ़ होगा। गोखले जी के समान प्रभाव, पद या मर्यादा किसे प्राप्त है? और क्या वो एक गरीब आदमी नहीं है? क्या हम लोग उनके परिवार से भी ज्यादा गरीब हैं? अगर लाखों व्यक्ति 2 या 3 रुपए महीने से काम चला लेते हैं तो हम लोग भला 100 रुपए से क्यों नहीं चल सकते? आप इस बात पर विचार करें और अपनी राय मुझे बताएं। आप यह दिखला दें कि आज भी दुनिया में उच्च विचार रखने वाले व्यक्ति हैं जिनके लिए रुपए पैसे तुच्छ हैं, अर्थात बेकार हैं, और सेवा ही सब कुछ है। तो इस पत्र से हम ये अनुमान कर सकते हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अपने बड़े भाई की सहमति लेने के लिए ये पत्र लिखे हैं और हर एक क्षण में वो अपने भाई को यह बता रहे हैं कि वो जो काम करने जा रहे हैं वो एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य है और इस कार्य के लिए वो उन्हें सहमति दे, क्योंकि देश की सेवा से बढ़कर और कुछ नहीं है। इस पत्र को अच्छे से समझेंगे और याद करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।